शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका टाइम देने का। आज बात हो रही थी, हमारे अपोजिशन के भाई हमारे पीर साहब भी ने ज़िक्र किया उसका दहशतगर्दी का और जिरगे का। इसमें कोई शक नहीं है स्पीकर साहब, आपकी और वज़ीर आला साहब और जुनैद अकबर साहब और तमाम पार्टियों की मुश्तरका कोशिशों से ये ग्रैंड जिरगा मुनक्किद हुआ था, जिसमें कुछ चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ किया गया था। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि आपके इस जिरगे को वफाकी हुकूमत ने कंसिडर भी नहीं किया। ना आपसे उन्होंने कोई डायलॉग किया, ना उन्होंने आपसे कोई बात की, ना आपको कोई वैल्यू दी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है स्पीकर साहब। खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन का सूबा है जो दहशतगर्दी का शिकार है और साथ फिर उसके बाद बलूचिस्तान भी है। आप सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो पिक्चर पेश कर रहे हैं हमारे वफाक में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक तो वो अवामी मैंडेट पे नहीं है, फार्म 47 की गवर्नमेंट है और उनके आगे से जो वज़ीर इत्तलात है वो भी फार्म 47 के हैं, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम और जमहूर क्या कहती है। उससे नहीं फ़र्क पड़ता कि अवाम के हकूक़ क्या कहते हैं। वो लोग अपनी नौकरियां करते हैं क्योंकि वो जैली मैंडेट के ऊपर आके बैठते हैं, जिसकी वजह से वो कभी खैबर पख्तूनख्वा लोगों को बीमारी कहते हैं, कभी इनको टेररिस्ट कहते हैं, कभी उनको जो उनके दिल में आता है वो कहते हैं। वो कहते हैं सेफ सिटी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट नहीं बनाती क्योंकि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। कितना बड़ा इल्ज़ाम है इस खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों के ऊपर। जो लोग कुर्बानियाँ देते हैं, जो लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, उन्हीं को दहशतगर्द कह देते हैं। आप लोग जाके कतर में मुज़ाकरात करें तो वो जायज़ है, हम क्या मुज़ाकरात की बात करें तो हम दहशतगर्द हैं। आप लोग हमारे 2250 अरब से ज़ायद की रकम आप लोग हमें न दें और हमें कहें कि आप लोग सेफ सिटी नहीं बना सकते। भाई हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हुआ है। हमारे तो आपने जो पहले ऑपरेशंस किए हैं, जो पहले कमिटमेंट्स किए हैं, उनमें से कोई कमिटमेंट आप लोगों ने पूरी नहीं की। वो अभी तक आप लोगों के लोग उनको देख रहे हैं। कल हमने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पीटीआई का बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो मुल्क और अवाम के साथ कत्लेआम करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, वो पाकिस्तान के और हमारे दुश्मन है। दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है, ना उनकी कोई जमात होती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर मैंडेट है, क्लियर उन्होंने किया हुआ है कि उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं। कल टांग में हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए, हमें अब बेहद अफसोस हुआ है। हम यही तो कहते हैं, जो एहलकार शहीद होते हैं वो भी हम हैं, जो ऑपरेशन में बेगुनाह बंदे मारे जाते हैं वो भी हम हैं। हम ही शिकार हैं और हमारी बात आप लोग नहीं सुनते। इसके साथ आप लोगों ने जो फॉर्म 47 का आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका क्या नुकसान होता है। जब हुकूमत अवाम की मर्जी की नहीं होती ना, तो इसी वजह से इस्लामाबाद में भी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। हमारे पास, हम इस अवाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ कहाँ से लाएं? हम वसाइल इनको कहाँ से दें? इस मुल्क को क्या आप पाकिस्तान को सिक्योरिटी रिस्क बनाना चाहते हैं? आप लोग कहते हैं यहाँ पे हमले होते हैं, क्या इस्लामाबाद में हमले नहीं हो रहे? क्या वहाँ पे G11 की कचहरी में हमला नहीं हुआ? क्या बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है? वहाँ पे कितने सेफ सिटीज आपने बना लिए हैं? आपने कितने वसाइल का वहाँ पे चेक किया है? जनाब स्पीकर, इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। मैं इसके साथ ही इन लोगों को सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं सबसे पहले तो वज़ीर आला साहब को और सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सारों को मुबारकबाद देता हूँ।
जिस तरह इन्होंने कराची में अपना स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, जिस तरह अवाम जोक दर जोक इनके साथ चल रहे हैं, लाहौर पंजाब में जिस तरह चल रहे हैं, इनको खौफ पैदा हो चुका है इनको। और जब कोई बात समझ नहीं आती ये फिर डराने पे लग जाते हैं, ये फिर लोगों को दहशतगर्द कहने लग जाते हैं, फिर ये हुकूमतें ख़त्म करने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि जब अवाम निकलती है, जब जमहूर निकलता है, वो कहते हैं ना स्पीकर साहब, खल्के ज़ुबान को नकारा खुदा समझो। ये अवाम ज़बान खल को जी ज़बान खल को ज़बान खल को नकारा है खुदा समझो। ये अवाम की मंडेट को समझें, ये समझें कि ये अवाम अब और इन चलाकियों में नहीं आएगी, अब और किसी धोखे में नहीं आएगी। इसी वजह से ये अवाम ने कराची का जिस तरह आप लोगों ने देखा कि सिलसिला वहाँ पे अवाम निकली है, और इंशाअल्लाह इसी तरह अल्लाह के फजल करम से वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी और हकूक़ का, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके साथ ही स्पीकर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया।